वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है किरचॉफ सेकंड लॉ। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसका नाम था किरचॉफ फर्स्ट रूल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं किरचॉफ सेकंड रूल। इसके बारे में हम देख लेते हैं। दिस रूल इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर हम लोग जो क्या डील करेंगे, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। अब हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे पोटेंशियल चेंजेस का। पोटेंशियल चेंजेस यानी कि जो हमारे पास वोल्टेज के आएंगे चेंजेस अलोंग अ क्लोज लूप। किसी भी सर्किट के अंदर हम लोगों ने क्लोज लूप लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने जो पोटेंशियल के अंदर चेंजेस आएंगे उनका क्या ले लेना है, सम, और उसको इज इक्वल टू 0 रखना है। इसकी डेफिनेशन क्या हमें कह रही है कि हम लोगों के पास जो पोटेंशियल के अंदर चेंजेस आएंगे किसी भी क्लोज लूप सर्किट के अंदर, उसका आपने सम लेना है और उसको इज इक्वल टू 0 रख लेना है। अब हम इसकी सर्किट अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमें दो रेजिस्टेंस नजर आ रही है। पहली रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड रेजिस्टेंस R2 है। इसी रेजिस्टेंस के साथ जो बैटरी अटैच है वो E1 की अटैच है, और जो रेजिस्टेंस R2 के साथ बैटरी अटैच है वो E2 की अटैच है। और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में। आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस R1 और R2 अटैच है। जो E1 है हमारे पास बैटरी है वो जो कि R1 के साथ अटैच हुई है, और R2 के साथ जो बैटरी लगी हुई है वो E2 है। अब हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इफ E1 इज ग्रेटर देन E2 देन I फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज। वो कहते हैं अगर जो हमारे पास बैटरी E1 है वो ग्रेटर हो जाएगी E2 से, फिर जो हमारे पास करंट है वो फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट की डायरेक्शन है। अब हम लोग इसके 4 केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस है हमारे पास ये, when the charge passes through the cell E1 from low to high potential, तब हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, जब हमारे पास हम लोग कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डेल्टा क्यू से शो करेंगे। अब चार्ज कैसे आ गया, आपको पता है यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्जेस की वजह से। तो वो क्या कह रहे हैं, जब आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया डेल्टा क्यू ड्यू टू करंट आई की वजह से, वो गुजरता है सेल E1 में से। E1 में से गुजर रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल को हम लोग नेगेटिव कहते हैं और हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव। जब क्या होगा, हमारा जो करंट है डेल्टा क्यू किसकी वजह, डेल्टा क्यू शो कर रहा है करंट को। जब हमारे पास जो प्लस क्यू चार्ज है जो कि आई को शो करता है, जब हमारा करंट जो है गुजरेगा सेल E1 में से, तो लो से हाई पोटेंशियल, तब क्या केस बनेगा, हमारा करंट फ्लो हो रहा है। जब हमारा करंट जो है फ्लो होगा सेल 1 में से फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, तब क्या होगा, प्लस क्यू किसको शो करता है, करंट को। ये करंट किस में से गुजर रहा है, इस E1 में से, यानी कि फर्स्ट बैटरी के पोटेंशियल में से। लो टू हाई पोटेंशियल, लो का मतलब नेगेटिव, हाई का मतलब पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। यानी कि जो इसकी करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी गेन्ड, उसके अंदर एनर्जी आएगी, अंदर आएगी, तो उसका फॉर्म, एनर्जी गेन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास E1 डेल्टा क्यू। आपने फर्स्ट इक्वेशन याद रख लेनी है जो कि किसके बराबर है, एनर्जी गेन के। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो फर्स्ट केस की थी। उस केस में क्या हो रहा था, डेल्टा क्यू गुजर रहा था सेल 1 से लो से हाई पोटेंशियल, तो उसकी इक्वेशन एनर्जी गेन, यानी कि इसके अंदर एनर्जी गेन यानी कि अंदर आई है सेल में। तो एनर्जी गेन का फॉर्मूला आ गया E1 डेल्टा क्यू। E1 सेल को शो कर रहा है और डेल्टा क्यू हमारे चार्ज के फ्लो को यानी कि करंट को इंडिकेट कर रहा है। हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, केस डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में व्हेन करंट पासेस थ्रू E2 इट लूजेस एनर्जी, चार्जेस पास फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। जब हमारा करंट जो है गुजरेगा E2 में से, यानी कि करंट कौन से फ्लो में से गुजर रहा है, E2 में से, पोटेंशियल में से जब गुजरेगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी, यानी कि एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो चार्जेस जो है कहां से गुजरेंगे, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। हाई का मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाई किसको शो करता है, पॉजिटिव चार्ज को, लो किसको शो करता है, नेगेटिव चार्जेस को। हमने देखा कि जब हमारा करंट जो है गुजरता है E2 में से, यानी कि बैटरी के सेकंड पोटेंशियल में से, तो उसकी एनर्जी हो जाती है लॉस, और जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं हाई टू लो पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि इसमें कन्वेंशनल करंट होता है। तो जो एनर्जी लॉस की हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू E2 डेल्टा क्यू। E2 शो कर रहा है हमारे पास यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल सेकंड है, तो E2 आ गया। डेल्टा क्यू करंट को शो कर रहा है जो कि हमारे पास चार्जेस का फ्लो है, और नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी क्या हुई है, लॉस हुई है।
जो पिछली इक्वेशन थी उसमें एनर्जी गेन हुई थी तो वो हमने पॉजिटिव ली थी, और यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव लिया, ये एनर्जी लॉस की आ गई। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं। व्हेन करंट पास थ्रू द रेजिस्टेंस R1 डेल्टा क्यू लूजेस एनर्जी। अब क्या हो रहा है, पहले जो था करंट फ्लो कर रहा था, पहले जो दो केसेस थे उसमें करंट किसमें, इस केस में और इस केस में करंट जो फ्लो हो रहा था E1 एंड E2 में से। E1 एंड E2 हमारे पास बेसिकली सोर्स थे यानी कि पोटेंशियल थे। अब करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में से, वो जो रेजिस्टेंस आपको इस डायग्राम में लगी नजर आ रही है, जब हमारा जो करंट है वो पास करेगा थ्रू रेजिस्टेंस R1 में से, तो क्या होगा, जो डेल्टा क्यू होगा लूजेस एनर्जी, हमारे पास जो चार्जेस हैं वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया -IR1 डेल्टा क्यू। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है। I हमारे पास बेसिकली करंट है और R1 क्या है, रेजिस्टेंस R1 जो कि जिसमें से करंट निकल रहा है, पास हो रहा है, और डेल्टा क्यू क्या है, हमारे पास चार्जेस को शो करवा रहे हैं। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या आ गया, -IR1 डेल्टा क्यू। इसमें क्या हो रहा था, हमारा जो करंट था वो फ्लो कर रहा था R1 में से और इसके अंदर से चार्जेस पास हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, एनर्जी लॉस हो गई। फोर्थ केस देख लेते हैं। व्हेन करंट पास थ्रू द R2 डेल्टा क्यू लूजेस एनर्जी। जब हमारा करंट जो है R2 यानी कि सेकंड रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, इस रेजिस्टेंस के अंदर से जब हमारा करंट जो है फ्लो हुआ, जब हमारा करंट रेजिस्टेंस R2 में से फ्लो किया तो डेल्टा क्यू लूजेस एनर्जी, यहाँ पे भी चार्जेस ने अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर दिया। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया -IR2 डेल्टा क्यू। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारे पास एनर्जी यहाँ पे लॉस हुई है। I हमारे पास करंट है जो कि रेजिस्टेंस R2 में से गुजर रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस डेल्टा क्यू हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस को शो कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करने लगे। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है कि सम ऑफ ऑल द एनर्जी इज इक्वल टू 0। आपने सम कर देना उन तमाम एनर्जीज का जो कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, उसको आपने किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो हम उन सारी एनर्जीज को रख देंगे, सम करेंगे उनका, उसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे। फर्स्ट एनर्जी आपके पास वो वाली थी जो कि एनर्जी गेन की थी, उसको हम लिख दिया E1 डेल्टा क्यू। सेकेंड एनर्जी जो आपके पास आई है एनर्जी लॉस की, उसको हमने लिख दिया IR1 डेल्टा क्यू। थर्ड एनर्जी हमारे पास ये वाली पुट की हम लोगों ने E2 डेल्टा क्यू। फोर्थ एनर्जी हमारे पास IR2 डेल्टा क्यू। क्योंकि इन सबके साथ नेगेटिव था तो प्लस ने इन सबके साइन को क्या कर दिया, माइनस। बेसिकली हम लोग इन 4 एनर्जीज को ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एनर्जी लॉस की वजह से तीनों में नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने प्लस माइनस को डायरेक्ट माइनस ही स्टेप में लिख दिया, इसलिए इन सबके साथ माइनस आ गया। अगर आप देखें तो इन सब में आपको डेल्टा क्यू यानी कि जो चार्जेस है वो कॉमन नजर आ रहा है, तो आप डेल्टा क्यू को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई डेल्टा क्यू इंटू E1 -IR1 -I2 E2 -IR2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि जब आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन बन जाती है जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो उसके अंदर या एक चीज आपने 0 रखनी है तो एक चीज आपके पास 0 नहीं होती। तो यहाँ पे हिंट के तौर पर बताया जा रहा है कि जो डेल्टा क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो जाहिर बात है कि अगर एक चीज 0 नहीं है तो दूसरी चीज तो 0 के इक्वल ही होगी। तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी वो सब इज इक्वल टू 0 आ गई। E1 -IR1 -E2 -IR2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको जितनी भी एनर्जी की वैल्यूज आई है, E1 हमारे पास क्या है, एनर्जी का सोर्स है यानी कि पोटेंशियल का फर्स्ट सोर्स है। IR1 क्या है, वो करंट जो कि रेजिस्टेंस R1 में से गुजर रहा था। E2 हमारे पास सेकंड पोटेंशियल है और IR2 क्या है, वो करंट जो R2 में से गुजर रहा था। ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ तक हमारी जो किरचॉफ सेकंड रूल की है वो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो इसको भी प्रूव कर रहा है। स्टेटमेंट में हमने यही देखा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस along a closed loop is equal to 0। आपने सम करना था, ऐड करना था उन तमाम पोटेंशियल चेंजेस को जो कि उस पोटेंशियल के अंदर आए थे किसी भी क्लोज लूप के अंदर, तो उस सबको आपने 0 के इक्वल रख दिया। तो ये वो तमाम पोटेंशियल चेंजेस हैं जो कि उस क्लोज लूप के अंदर आ रहे थे, उन सबको आपने 0 के इक्वल रख दिया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये किस चीज को, ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई ये एक्सप्रेस कर रही है किरचॉफ सेकंड रूल। यहाँ तक हमारा किरचॉफ सेकंड रूल खत्म हो जाता है। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि किरचॉफ सेकंड रूल के लिए आपने जो एनर्जी की वैल्यूज निकाली है इसके बाद प्लस और माइनस का साइन कैसे निकाला है, अब वो हम कुछ बातें सीख लेते हैं। अब अगर आप इस सर्किट डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पे 2 पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, E1 और E2 बेसिकली क्या है, हमारे पास पोटेंशियल है। जो हमारे पास बिग टर्मिनल है उसको हमने पॉजिटिव से शो किया, जो स्मॉल टर्मिनल है उसको नेगेटिव से। सिमिलरली E2 के अंदर जो बिग टर्मिनल था उसको हमने प्लस से और जो स्मॉल टर्मिनल था उसको नेगेटिव से शो किया। 2 रेजिस्टेंस दी हुई है R1 एंड R2 जिसमें से करंट हमारा फ्लो होगा। अब हम फर्स्ट चीज देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास उसके अंदर ये बात हो रही है कि अगर जो आपका EMF का सोर्स जो है अगर वो मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो जो आपके अंदर पोटेंशियल चेंज की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव।
और अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं और अगर आपका जो करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो जो पोटेंशियल चेंज की वैल्यू आएगी वो आपके पास नेगेटिव आएगी। अब हम रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। अगर जो करंट आपका रेजिस्टेंस जब R1 में से गुजरेगा, यानी जो आपका जो करंट I है जब वो रेजिस्टेंस R की डायरेक्शन में से गुजरेगा, तो जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो इज टेकन एज नेगेटिव आएगा। जब हमारा जो करंट R1 में से इन द डायरेक्शन ऑफ R1 में गुजरेगा, यानी कि I1 जो है R1 में से जब फ्लो होगा, तो जो हमारे अंदर चेंज इन पोटेंशियल आएगा इज टेकन एज नेगेटिव, वो नेगेटिव आएगा। और जब आपका जो करंट है R1 में से ऑपोजिट डायरेक्शन में से गुजरेगा, यानी कि इस R1 में से नहीं बल्कि R2 में से ऑपोजिट डायरेक्शन में से जब करंट गुजरेगा हमारे पास, जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो जो इसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल आएगा इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि जब हम लोगों ने I को लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ R1, तो हम लोगों ने जो पोटेंशियल आएगा उस टेकन एज नेगेटिव। और जब आपके पास जब हम लोगों ने लेना है करंट को इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ R1, तो इज टेकन एज पॉजिटिव।